आप सभी आत्मजनों का स्वागत है। आप लोग सभी को नमस्कार है और आप सभी का अभिनंदन है। थोड़े दिन बिता के मैं आपके सामने आज हूँ क्योंकि कुछ सुशांत सिंह राजपूत से के केस से रिलेटेड कुछ दस्तावेज तैयार हो रहे हैं, जिसमें सुशांत सिंह के जो चाहने वाले हैं, जो उनके लिए जो फ्रंट पे जो डटे हुए, उसमें से करीब 7 लड़के हमारे साथ हैं और हम लोग का कुछ काम चल रहा है और 1-2 दिन में वो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद फिर उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आज मैं इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े क्लेम कर रहा है, ये जिसका नाम है विवेकानंद गुप्ता, और लोग उसको अपने अपने लाइव वीडियोस में, लाइव शोज में बुला रहे हैं। जितने भी मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, ये इस आदमी को अपने लाइव शो में बुला रहे हैं क्योंकि इनके पास बेचने के लिए कुछ अब मसाला कुछ खास तैयार नहीं है, तो सोचते यही मसाला बेच लो, जेन्युइन है या नकली है, मार्केट में चल जाएगा तो चला देंगे। और दुर्भाग्य ऐसा है कि सुशांत सिंह को चाहने वालों में ज़्यादातर लोग वीडियो अपने टाइम पास के लिए देखते हैं और अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस चाहने वालों में अपना नाम दर्ज कराया हुआ है। खैर, जो हो, हालात को ज़्यादा कुछ बदला नहीं जा सकता है। जैसे हालात है उसी में काम करना है, उसी की सच्चाई को जानते हुए आगे बढ़ना है, लड़ना है, जो करना है। तो आज मैं इस घड़ियाल के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल दे दूं क्योंकि पिछली बार मैंने इसके बारे में ज़्यादा सच्चाई आप लोग को बताई नहीं थी। ठीक है, तो ये जो आदमी है, ये कह रहा है आजकल कि ये 14 जून से ही ये सुशांत सिंह के केस में इन्वॉल्व हो गया। कोई इसका नाम नहीं जानता है। 14 तारीख को इसने क्या किया क्या नहीं। कहते हैं कि इसने ट्विटर पे कहा कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है। अच्छा, अब उधर जो आईएसआई के एजेंट है, जो फ्रंट लाइन किलर में से है और लाइव वीडियो बना के रिले करवाने वाली वो, और उसका जो राक्षस और ये राक्षसी जो मर्द और औरत मिलके जो वीडियो की बातें कर रहे हैं, खुलेआम जो वीडियो वायरल हो रही है, तो ये भी कह रही है अपने राक्षस भरतार के इसमें टीवी में, क्या भारत डिफेंस हिंदी पे आके कहती है कि हम तो 14 तारीख से लगे हुए हैं, आप लोग कहाँ थे? अरे 14 तारीख की 2 बजे तो उसका डेथ डिक्लेयर हुआ है, तुम लोग कैसे लगे हुए थे? हाँ, 14 तारीख को वही लोग एक्टिव थे जो कि मर्डर में शामिल थे। और जैसे कि हालात बताते हैं, ये विवेकानंद गुप्ता भी वही एक शख्स है जो कि इस मर्डर में वो बिल्कुल बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बहुत क्लोजली इन्वॉल्व है। और ये स्मिता पारिक का उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला आदमी है, जो 4.5 महीने तक छुपा हुआ था। ये 4.5 महीने तक छुप के बैठा था। 4.5 महीने के बाद इसने सोचा कि मैं कुछ ये थ्रिल पैदा करूं, कुछ थोड़ा लाइमलाइट लूं। तो इसने कहा कि भाई मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है जो कि एक डिबिया में बंद है, सीक्रेट है, और उसने रिया चक्रवर्ती को और सुशांत सिंह राजपूत को रात में ड्राइव करके रिया चक्रवर्ती के फ्लैट पे जाके सुशांत सिंह को ये जाते हुए, रिया चक्रवर्ती को छोड़ते हुए देखा है। कोई सबूत नहीं है, कोई इसका ये नहीं है, गवाह नहीं है। ये खुद ही चश्मदीद है और ये खुद ही अपने चश्मदीद बना हुआ है और खुद ही चश्मदीद को सामने करने वाला बना है। अच्छा, बहुत धौंस जमा रहा है कि सीबीआई को मैंने अपनी स्टेटमेंट दर्ज कराई है। खाक पत्थर तुमने क्या दर्ज कराई है, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो सीबीआई का जज क्या तुमसे डिक्टेशन लेने आ रहा है कि तुम्हारी क्या सीबीआई ने तुमसे डिक्टेशन लिया है? ये सीबीआई का बाप बना हुआ घूमता रहा है। एक घड़ियाल को तो अभी पानी के अंदर वापस धकेला है, जिसका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। कितना ये चालाकी दिखा करके मर्डर को सुसाइड में बदलने के लिए एम्स के डॉक्टरों के साथ, पार्लियामेंट की क्या स्टैंडिंग कमेटी के साथ और क्या क्या के साथ ये अपने ये तिकड़म लगा रहा था। और अंत में
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बोला कि भाई सीबीआई की रिपोर्ट इनको दी जाए। तो सीबीआई ने इसको क्या रिपोर्ट दिया, क्यों नहीं बताता है? 2 महीने हो गए, क्या बता लिया? क्या सीबीआई की इसकी हैकड़ी कहाँ गई? यही हालात ये 2 नंबर घड़ियाल का है, जिसका नाम है विवेकानंद गुप्ता है। ये भी इसने, ये वकील है, अब बड़े बड़े लॉ भगाड़ता है। मैं भी इसकी लॉ का ये निकालती हूँ, धज्जियाँ उड़ाती है इसकी। तो जब 14 तारीख को पुलिस आई थी और 14 तारीख को उसको पता था कि मर्डर हुआ है, तो इसने क्राइम साइट को सील कराने में क्या एक्टिविटी दिखाई? इसने एक्टिव था तो क्या एक्टिविटी दिखाई? आयशा खान और उसका जो मर्द है, 3 बच्चों के साथ जो इसने मर्द बनाया है, हत्यारे का और वीडियो बनाने वाले का और डार्क वेब पे वीडियो रिले करने वाले का के साथ इसकी ये है रिलेशन है, इसका फिजिकल रिलेशन है और हर तरह के क्रिमिनल रिलेशन है। तो क्या एक्टिविटी दिखाई 14 तारीख से है? स्मिता पारिक जो हत्यारी है, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नाचने लगी, 6 हफ्ते तक छुपी हुई थी। रिया चक्रवर्ती के साथ मिल करके ये फिक्सिंग कर रही थी टेक्स्ट की, और उसने रिया चक्रवर्ती के साथ मिलके वीडियो बनाया कि सुशांत सिंह ने सुसाइड करके बहुत खराब किया है, उसने अच्छा नहीं किया है। सुशांत सिंह के क्रिटिसिज्म कर रही थी, रिया के साथ प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस हो रहा था, फिक्सिंग हो रही थी। कौन था एक्टिव 14 तारीख से? जरा मैं आके कोई सामने दिखाए क्या किया 14 तारीख जून से है? ये डार्क वेब वाली आयशा खान, गालियां देना, चिल्लाना, सबसे ये करना, क्या कर रही थी 14 जून से? ये 14 जून को जो वीडियो वायरल हुए, इन्होंने लोगों ने वायरल करके उसके डेड बॉडी के वीडियो भी बना के बेचे हैं। और अभी जितने भी लोग मर्डर में शामिल थे, सब जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के वॉरियर्स बने हुए। क्या नाम दिया है, माशाल्लाह! क्या देश है, क्या देश के लोग हैं, क्या देश के राज्यसभा के, लोकसभा के क्या मेंबर हैं ये? एसएसआर में वॉरियर बने हैं। और स्मिता पारिक जो राक्षसी है, हत्यारी, जिसने सुशांत सिंह का जिंदा मांस खाया, खून पिया, वीडियो बनवाई, रिले किया, और उसके साथ कदम से कदम मिला के ये चल रहा है। और सुन लीजिए, ट्विटर पे मुझे ऐसा फीडबैक मिला है कि ट्विटर पे विजय सालगांवकर ने ट्वीट किया और स्मिता पारिक को कहा कि तुमने क्या पूल ऑफ ब्लड में सुशांत सिंह के राजपूत की बॉडी को देखने वाली बात तुमने उज्जवल त्रिवेदी के ये पे प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया? तो तुरंत आ गया उसका जो एक है मर्द पार्टनर विवेकानंद गुप्ता, आके 1 मिनट की देरी नहीं हुई, आके ये उस राक्षसी के बिहाफ में, ये जो छुपा हुआ आदमी के वेश में जो राक्षस है, इसने ट्वीट किया विवेकानंद गुप्ता ने कि देयर वाज नो ब्लड, सुशांत सिंह वाज स्ट्रैंगुलेटेड। उसको स्टन गन नहीं लगाया, उसकी हड्डियां नहीं टूटी, उसको कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं हुआ और उसका लहूलुहान नहीं हुआ, उसके सारा सीवियर ब्लीडिंग नहीं हुई। ये कह रहा है उसका स्मिता पारिक का ये जो मर्द जो पार्टनर है, क्राइम का जो पार्टनर है, वो डिक्लेयर कर रहा है, और बिना 1 मिनट सेकंड देरी किए हुए। तो ये सब फिक्सिंग है। उसके बाद की बात सुन लीजिए। ये वो राक्षसी जो है और ये राक्षस विवेकानंद गुप्ता, दोनों पार्टनर, औरत मर्द का जो पार्टनरशिप है, ये दोनों ये ट्वीट फिक्सिंग करते हैं। वो ट्वीट करती है कि अभी जो भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो लोग सामने फ्रंट पे आके लड़ रहे हैं, उनके दिन गिने हुए। शायद ऐसा ट्वीट किया। मैं ट्विटर पे आती नहीं हूँ, ना मैं कचरा
के साथ मेरा कोई कनेक्शन है, ट्विटर के कचरे के साथ। तो उसके तुरंत साथ साथ उसका जो पार्टनर है वो ट्वीट फिक्सिंग करता है, विवेकानंद गुप्ता, हाँ, दिखाने के लिए कि वो उसको अपोज कर रहा है। लेकिन वो एक्सप्रेस क्या कर रहा है, डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स मारता है। ये राक्षसी का जो पार्टनर है, क्रिमिनल पार्टनर विवेकानंद गुप्ता, छुपा हुआ उस्ताद, कहता है सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस व्यूज टू एवरीबडी, whosoever wants, whatever views they want they can express। तो पब्लिक में आके टट्टी करने की फ्रीडम तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन सभी आके पब्लिक में टट्टी कोई नहीं कर रहा है। फ्रीडम तो बहुत तरह की है। फ्रीडम है तभी तो तुम मिले हुए हो सुष्मिता पारिक जैसी राक्षसी औरत के साथ पैसों के लिए। पता नहीं कितने पैसे तुम्हें दिए गए हैं। और ये कह रहा है कि उसको ये बकवास करने का फंडामेंटल राइट है कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि 13 तारीख की शाम में मार दिया गया, वो गाड़ी चला के उसके रिया चक्रवर्ती के घर पे जा रहा है। उसका टेलीफोन बंद है, रिया चक्रवर्ती का फोन ब्लॉक है 8 तारीख जून से, और उसको छोड़ने जा रहा है। और कहता है कि उस रात 13 तारीख की रात में उसके फ्लैट पे पार्टी थी। बिना सबूत के बकवास कर रहा है, और पार्टी का कोई भी कहीं सबूत नहीं है। पिठानी जैसा जो पार्टनर है क्राइम में, उसने भी कहा है कि देयर वाज नो पार्टी। और नीरज जो है नौकर, जो कि क्राइम में पार्टनर है, वो भी कहा कि देयर वाज नो पार्टी। और उसने ये भी कहा कि 13 तारीख की जून को कोई भी ये डिनर उसने नहीं बनाया सुशांत सिंह राजपूत के लिए, क्योंकि किचन में तो कत्ल चल रहा था, और शाम में कत्ल हो गया तो कौन बेचारा डिनर खाएगा। उसका फोन बंद, उसका पूरे घर की लाइट बंद। नेबर ने आके टेस्टिमनी दिया है, और उसको स्टनगन से मारा गया है। स्टनगन का के बर्न का निशान है, बाईं तरफ गर्दन पे काले रंग का बर्न है राउंड। तो कहता है कि टेरेस पे हुआ था। ये थ्रिल दिखा रहा है, लाइव शो पे थ्रिल बेच रहा है, और लाइव शो के जो ये हैं होस्ट हैं वो थ्रिल बेच रहे हैं। वो मेंटली रिटार्डेड लोग, कुछ मसाला मिल नहीं रहा, इधर से उधर से खिंच के खाच के ये निकला राक्षस, बिल के बाहर से आया, अपने बैकग्राउंड में से छुपा हुआ था पहले। तो कहता टेरेस पे ये हुआ था, तो तुम टेरेस पे बैठ के ये मर्डर करवा रहा था क्या? और टेरेस पे खुले में कोई भी, चाहे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, ज़्यादा बिल्डिंग 6 फ्लोर ही था, तो कोई बेवकूफ़ है कि टेरेस पे आके मर्डर करेगा खुले आसमान के नीचे, ताकि आवाज़ चीखने चिल्लाने की बाहर जाए। और मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगी कि सुशांत सिंह चिल्लाया है, जिसके बारे में स्मिता पारिक ने रिपब्लिक मीडिया पे बताया है आके कि सुशांत चिल्ला रहा था, बहुत डरा हुआ था, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। ये चिल्लाया कब, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा रुक के। पहले इसका काम तमाम करें, जिसका नाम है विवेकानंद गुप्ता। तो अब ये कहता है कि टेरेस पे मर्डर हुआ था और पार्टी हुई थी, जिसमें के सारे लोगों ने सुशांत सिंह के उस बच्चे का जिंदा मार के मांस खाया और खून बहाया, खून पी लिया, वीडियो बनाई, डार्क वेब पे रिलीज किया, उसके डेड बॉडी की वीडियोस बनाई और 14 तारीख से उसको रिले किया। ये 14 तारीख की एक्टिविटी है, ये जो लोग मर्डर में शामिल थे। नहीं तो 14 के तो लोग कंफ्यूज थे, सुसाइड चल रहा था।
15 को क्रिमेशन का प्रोग्राम हुआ, मॉर्चुअरी में नौटंकियां चल रही थी, पोस्टमार्टम को सबटाज करने के प्रोग्राम में लोग बिजी थे और सबकी आंखें लगी थी। 15 के बाद ये मीडिया में आया है कि वो उसका मर्डर हुआ है, जबकि उसका ये वायरल किया है इन हत्यारों ने डेड बॉडी के खूब सुंदर सुंदर वीडियो बना करके, और सारा जब वायरल हुआ है तब बात फैली। तो 14 तारीख से जो लोग एक्टिव है वो सारे हत्यारों का गैंग है और उनका पार्टनर लोग है, जिसमें विवेकानंद गुप्ता बिल्कुल एकदम साफ नजर आता है 14 तारीख को अगर ये एक्टिविटी अपने को क्लेम करता है तो। ठीक, तो इसको ये बकवास करने के लिए कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको लिबर्टी दी हुई है। ठीक है, जो जैसे आए आके बके, तो लोग बकवास तो बहुत चल रहा है, लाखों वीडियो है, हजारों में वीडियो बन रहे हैं, लाखों लाख वीडियो प्रोग्राम आए और बिजनेस करी लोगों ने, और अभी भी हो रहा है। अभी तो कुछ सीबीआई काम को सबटाज करके बैठी हुई है, किसी के पास कोई मसाला नहीं है, लोग छटपटा रहे हैं। तो अभी इस माहौल में विवेकानंद गुप्ता एक हॉट केक बना हुआ है, हॉट केक बिक रहा है, और क्रिसमस का टाइम है, केक का फेस्टिवल है। तो ये कह रहा है मैंने सीबीआई में जाकर के सीबीआई की धौंसी अभी दिखा रहा है स्वामी की तरह, ये दूसरा स्वामी है। कहता मैंने सीबीआई को अपने स्टेटमेंट दर्ज कराई। अरे पुलिस और सीबीआई के पास कोई भी जाके कुछ भी दर्ज करा दो, बकवास कर लो। और सीबीआई का जो जज होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वो तुम्हारे डिक्टेशन लेगा क्या? वो तुम्हारा डिक्टेशन लेगा क्या कि हाँ बताओ ये कत्ल कैसे हुआ था, तुम जैसे बोलोगे हम वैसे ही करेंगे, हम वैसे ही फैसला दे देंगे। सीबीआई ने भी अश्योर इसको किया है कि जो तुम बोलोगे, जो बकवास करोगे, सुशांत सिंह राजपूत 15 को भी जिंदा था, 14 को भी जिंदा था, 13 को भी जिंदा था, हम वही नोट करेंगे, हम वही डिक्लेयर करेंगे, चार्जशीट में वही बनाएंगे, जज साहब वही पढ़ेंगे और ये फैसले में वही लिखेंगे कि वो तो उसका मर्डर हुआ ही नहीं। और जितने भी मर्डर में शामिल हैं, ये सब मर्डर चिल्ला रहे हैं, क्योंकि पैसे बहुत लुटाए गए हैं, सारे सबूत मिटाए गए हैं, और अब कितना भी मर्डर चिल्ला लो तो क्या फर्क पड़ता है। एक डॉक्टर मीना पद्मानारायण सिंह ने आज जितने भी डिस्क्लोजर हैं सब कुछ डिस्क्लोज किया है, उसकी सारी इंजरी की रिपोर्ट बनाई है और कई बार उस रिपोर्ट को मीडिया को डिक्लेयर किया है। सारी रिपोर्ट सीबीआई के पास गई है, पार्ट बाय पार्ट उसके सारे बॉडी के जितने भी इंजरीज हैं, जो कि उसको स्टन गन लगाने की वजह से जितने इंजरी आई और उसको असॉल्ट करने की वजह से जो इंजरी आई और उसको रॉड से स्ट्रैंगुलेट कर देने से जितनी इंजरी आई, सबकी रिपोर्ट बनी हुई है। और स्मिता पारिक को नंगा, राक्षसी को नंगा मैंने किया है मीडिया में। ये कौन सिंह राठौर है, रणबीर सिंह राठौर को नंगा मैंने किया है, वो फ्रंट लाइन, वो भी एक किलर है। संदीप सिंह जिसने पोस्टमार्टम को सबटाज किया अंगूठे का सिग्नल यूज कर करके, उसको नंगा मैंने किया। और सुब्रमण्यम स्वामी को नंगा मैंने किया। उसका जो चेला था, जो सबको आंख में सबके धूल झोंक रहा था और सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए वॉरियर बना हुआ था, उसको भी एक्सपोज मैंने किया है। और अभी आयशा खान को नंगा मैंने किया है, उसकी जो चैनल थी चेजिंग ड्रीम को नंगा मैंने किया है। वो भारत डिफेंस हिंदी को, जो इसका मर्द है, सेक्सुअल पार्टनर है, फिजिकल पार्टनर है, क्रिमिनल पार्टनर है, ये सारे का ये पर्दाफाश मैंने किया, एक्सपोज मैंने किया, इनको नंगा मैंने किया है और सारे सबूतों के साथ किया है। और उसमें भी जो इनके तरफ के जितने भी गंदे लोग हैं
वो नकली नकली आईडी बना बना के और छांटते हैं आकर के चैनल्स पे। अगर आपके पास सबूत है तो सीबीआई को क्यों नहीं दे देती हो? इसलिए कि हम तुम्हारी तरह हैं टांगे पसार के वीडियो नहीं देखते होते। मैं एक वीडियो में नहीं देखती हूँ, मैं अपनी वीडियो में नहीं देखती हूँ, न वीडियो के कमेंट्स पढ़ती हूँ। किसी जमाने में 2-4 पढ़ लिया होगा, मेरे पास टाइम नहीं होता है। और अभी बहुत सीरियस काम चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के केस का, कुछ दस्तावेज बन रहे हैं, सारे सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और दस्तावेज बन रहे हैं जिसमें 7-8 लड़के हैं, यंग बॉयज हैं जो मेरे साथ जुटे हुए हैं, जिन्होंने कभी लाइमलाइट हॉक करने की कोशिश नहीं की है। जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, उनका कोई नाम नहीं जानता है। और ये जो भी पैसा मांग रहा है आज, जो भी पैसा बटोर रहा है, जो भी जनता को बेवकूफ बना रहा है, चाहे ये स्मिता पारिक नाम की राक्षसी पैसे का धंधा चला रही है, इसका पेट नहीं भरा एनजीओ खोल के नकली, इसका पेट नहीं भरा सुशांत सिंह राजपूत को मरवा के, इसका पेट नहीं भरा ये वॉरियर बन के सारे एनआरआई से पैसा इकट्ठा करके ये अभी भी भीख मांगने में लगी हुई है। लोगों के आंख में धूल झोंक के ये पैसा उगाने में लगी हुई है। और जितने भी सपोर्टर थे सब पैसे कमाने के फेरे में हैं। आज के दिन में सुशांत सिंह राजपूत का वॉरियर कोई भी नहीं है। सब पैसे का मामला चल रहा है और कोई भी पैसा मांगता है, आप समझ जाइए कि ये एक नकली वॉरियर है और आप लोग पाप में भागीदारी होंगे पैसे देके। अगर आप लोग किसी को पैसा देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, जिसको भी पैसा देंगे वो नकली होगा। और नकली वॉरियर ही है आज जो मैदान में उतरे हुए, जो पैसा मांग रहे हैं। आप किसी को पैसा नहीं दिए और न किसी के वीडियो को देखिए जो गलत नैरेटिव ला करके और आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है, अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा है, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने पैसे के गेन के लिए। ये जो विवेकानंद गुप्ता है, इसने अपने ललाट पे बीजेपी का लेवल लगाया है। इसकी पूंछ जो है ये शिवसेना के हाथ में है। ये राक्षसी जो है स्मिता पारिक, ये इस औरत के साथ, खून पीने वाली ये हत्यारी के साथ ये कदम से कदम मिला के चल रहा है। एक स्पोर्ट्स हुआ करता था जिसमें कि दो जोड़ियां होते थे, पार्टनर्स। तो एक का दाहिना पैर दूसरे के बाएं पैर के साथ बांध दिया जाता था। अब ये 3 पैर वाले बन जाते और तब ये दौड़ लगाते। तो ये हत्यारी स्मिता पारिक की दाहिने पैर के साथ विवेकानंद गुप्ता का बायां पैर बंधा हुआ है और ये दौड़ में शामिल हो रहा है। ऐसे ही और भी पार्टनर हैं। एक है आयशा खान, मास्क वाली, चिल्लाने वाली, गालियां बकने देने वाली, 3 बच्चे के साथ ये मर्द छोड़ के एक क्रिमिनल मर्द के साथ पार्टनरशिप बनाने वाली, डार्क वेब का ये सुशांत सिंह को मार के डार्क वेब पे लाइव वीडियो रिलीज करने वाली और सबको धमकियां देने वाली, सबको गालियां बकने वाली, सबके ऊपर चिल्लाने वाली ये रोड की औरत, मास्क पहनी है नीचे से नंगी, न लाज है न शर्म है। तो आप इस आदमी के धोखे में मत आइए और सीबीआई अपना काम करेगी, सीबीआई की कोर्ट अपना काम करेगी। पटना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सीबीआई will do his job, the Patna High Court will do its job, the Supreme Court of India will do its job। और सारे सबूत इकट्ठा है, सारे सबूतों को और भी कंसोलिडिफाई किया जा रहा है, आपके सामने लाया जाएगा। क्रिसमस के ठीक बाद, जैसे ही क्रिसमस खत्म हुआ आपके सामने होगा। तो आप लोग इस घड़ियाल को
मारिए, शूट करिए। ये दूसरा घड़ियाल है। एक के लिए मैंने बहुत मेहनत किया, जिसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उसका सीबीआई का धौंस मैंने निकाला। अब ये धौंस दिखा रहा है सीबीआई की, इसकी सीबीआई की धौंस मैं निकालूंगी। आई एम क्वाइट कैपेबल, ऑल बाय माई सेल्फ, ऑल अलोन। तब तक के लिए आपको नमस्कार है, आपका धन्यवाद है।